ओम स्वामिनारायणः साक्षादक्षर पुरुषोत्तमः सर्वेभ्यः परमां शान्तिम् आनन्दं सुखमर्पयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ अक्षरमहं पुरुषोत्तमदासोऽस्मि। ओम। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना रूपी प्रश्न किया, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधीः किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। हे भगवान श्री कृष्ण, हे केशव, स्थित प्रज्ञस्य समाधिनिष्ठस्य का भाषा, दो शब्द प्रयोग अर्जुन ने किए हैं। जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो, जिसके विचार स्थिर हो, ऐसा मनुष्य, और जो समाधिस्थस्य, जो समाधि में परिनिष्ठित हो, ऐसे व्यक्ति के लक्षण मुझे दिखाइए। वो किस ढंग से प्रभाषित बोलता है, किस ढंग से आसीत बैठता है, किस ढंग से व्रजेत चलता है, उसकी आंतरिक परिस्थिति मुझे सुनाइए। यहां जो अर्जुन ने प्रश्न किया है उसमें एक गूढ़ार्थ है। अर्जुन बहुत केवल स्थूल रूप से, लौकिक रूप से, जैसे प्राकृत पदार्थों में होता है, उस ढंग से केवल बुद्धि की स्थिरता को नहीं पूछता है। वैचारिक स्थिरता, वैचारिक एकाग्रता किसी ध्येय के साथ चलती है, और उसके लिए उसने दूसरा एक शब्द प्रयोग किया है अपने प्रश्न में स्पष्टता के लिए, जो भगवान श्री कृष्ण ने उसे सुनाया है, समाधिस्थस्य। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था, समाधौ अचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। अर्जुन, जब तेरी बुद्धि समाधि में स्थिर होगी तब योग की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भगवद गीता का योग स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष नारायण स्वरूप की प्राप्ति है। अर्जुन के रथ में भगवान थे, उसमें भी अर्जुन का चित्त लग जाए तो सब प्रश्नों का समाधान। और भगवान श्री कृष्ण यही चाहते थे कि अर्जुन के विचार विपरीत हो गए हैं, वह तभी सही रास्ते पर चलेंगे जब वह एकाग्र हो जाएगा। कहाँ? मुझ में। मयि बुद्धिम निवेशय, यह भगवान श्री कृष्ण की इच्छा है। मन मना भव, तेरा मन मुझ में लग जाए, तेरी बुद्धि मेरा विचार करे, तेरे चित्त में मेरा चिंतन हो। स्वयं भगवान है, दयालु है, परम कृपालु है। तो भगवान श्री कृष्ण ने समाधि लगाने की बात की थी प्रत्यक्ष नारायण स्वरूप में। और अर्जुन ने यही प्रश्न किया है, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। जिसका मन परमात्मा में स्थिर हो, समाधीयते मनः अस्मिन् इति परमात्मा। समाधि शब्द का अर्थ यहाँ परमात्मा होता है। जो व्यक्ति परमात्मा में स्थिर हो, परमात्मा के स्वरूप का निश्चय जिसका स्थिर हो, उसके लक्षण मुझे सुनाइए। भगवान के स्वरूप का निश्चय अर्थात क्या होता है? भगवान कैसे हैं? सर्व जगत के कर्ता, हर्ता, उत्पत्ति, स्थिति और पालन के करनारे भगवान हैं। जो भगवान मुझे मिले हैं वह अलौकिक हैं, दिव्य है, अप्राकृत है, माया से रहित, तीन गुण से पर है। इस ढंग से भगवान को जो जानना, और भगवान जब मनुष्य रूप से अवतीर्ण होते हैं, कृपा करके अपने ही संकल्प से भक्तों को सुख और आनंद प्रदान करने के लिए, अपने आश्रितों को परम मुक्ति देने के लिए भगवान जब अवतीर्ण होते हैं और मनुष्य चेष्टा करते हैं, मनुष्य भाव का दर्शन करवाते हैं, ऐसे समय में भी जो दिव्यता का दर्शन करे उसे
समाधिनिष्ठ स्थित प्रज्ञ कहते हैं। तो अर्जुन का प्रश्न बहुत स्पष्ट है। भगवान के स्वरूप में जिसकी समाधि लग गई हो, उसमें बुद्धि विचलित न हो, चाहे लौकिक कोई भी सुख दुख आए, लेकिन परमात्मा के स्वरूप में कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं, कोई प्रश्न नहीं। ऐसी स्थिति वाला जो मनुष्य, वो किस तरह जीवन जीता है, मुझे समझाइए। मैं भी उसी ढंग से जीवन जीना चाहता हूं। अर्जुन को अनुभव है कि वैचारिक अस्थिरता क्या क्या कर सकती है, मानसिक अस्थिरता क्या क्या कर सकती है। देखो, अर्जुन स्वयं शूरवीर है, महारथी है। महारथी का अर्थ एक योद्धा 10,000 योद्धाओं के साथ युद्ध करने का कौशल रखे, उसे महारथी कहते हैं। अर्जुन स्वयं महारथी थे। ऐसा महारथी सीदंती मम गात्राणि हो गया, मेरे अवयव शिथिल हो रहे हैं। कैसे थे अर्जुन? प्रथम अध्याय में धनुरुद्यम्य, ऐसे 20वें श्लोक में कहा, जब युद्ध प्रहार का समय होता है, अर्जुन का उत्साह कितना था। अपना गांडीव धनुष उसने उठाया था। लेकिन वैचारिक अस्थिरता का प्रभाव देखिए। वही अर्जुन कहता है, गांडीवम स्रंसते हस्तात्, मेरे हाथ में से गांडीव गिर रहा है। अर्जुन को एक अनुभव हो गया, वैचारिक अस्थिरता क्या कर सकती है, मानसिक अस्थिरता क्या कर सकती है। उसे स्थिरता चाहिए, निश्चय और निर्णय चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, समाधि में स्थिर हो जाओ। अर्जुन ने प्रश्न किया, मुझे उसके लक्षण सुनाइए। अब यहां से लेकर द्वितीय अध्याय के अंत तक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समाधिनिष्ठ स्थित प्रज्ञ के लक्षण सुनाएंगे। जिसकी चित्त वृत्ति परमात्मा में स्थिर हो गई हो, उसे समाधिनिष्ठ कहते हैं। और अतएव जिसके विचार भी अत्यंत स्थिर हो, कोई विचलितता न हो, ऐसे पुरुष के लक्षण, ऐसे मनुष्य के लक्षण एक के बाद एक के बाद एक के बाद करके अध्याय के अंत तक भगवान श्री कृष्ण सुनाएंगे। परमात्मा श्री कृष्ण जानते हैं कि बुद्धि की विचलितता के कारण क्या है, समाधि भंग का कारण क्या है। कामना, लौकिक सुख दुख, असंतोष, इंद्रियों को वश में न करना, असंयम भरा जीवन जीना। इतना ही नहीं, विषय भोग में आसक्त रहना, अहंकार करना, आसक्ति के साथ साथ ममत्व करना इत्यादि, यह सब जो कारण है जिसकी वजह से समाधि भंग हो जाता है। समाधि भंग को लौकिक रीति से समझना हो तो जो भी कार्य हम करते हैं, लगन से काम जब करने लगते हैं तो एक समाधि लगती है। समाधि भंग का मतलब क्या है? काम करने का मन नहीं होता है, उदास हो जाते हैं, आलस प्रमाद हो जाता है, दुख लगता है, मूड नहीं आता है। भगवान श्री कृष्ण सब कारणों को देखते हैं और स्थित प्रज्ञ समाधिनिष्ठ पुरुष के जीवन के साथ उसकी तुलना कर उसके अद्भुत लक्षण सुनाते हैं। प्रथम लक्षण में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, जो समाधिनिष्ठ स्थित प्रज्ञ पुरुष होता है उसका प्रथम लक्षण यह है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। इस श्लोक में दो बातें आती हैं। पहली बात कामनाओं का त्याग और दूसरी बात संतोष। पहला ही शब्द देखिए इस श्लोक का, प्रजहाति, छोड़ना। प्रजहाति छोड़ता है, त्याग करता है। हमारी सनातन धर्म की परंपरा वैदिक शास्त्रों से लेकर आज तक त्याग की परंपरा है। यहाँ छोड़ने की भी बात है। खाओ पियो और मजा करो,
यह भारतीय संस्कृति नहीं है। पहला ही लक्षण स्थित प्रज्ञता, बुद्धि को स्थिर करना चाहते हो, विचारों को एकाग्र करना चाहते हो, कुछ छोड़ना सीखो। कुछ पाना है तो कुछ छोड़ना है। पहला ही शब्द प्रजहाति। देखो, कुछ पाने के लिए छोड़ना पड़ता है, इसलिए कि छोड़े बिना जो सत्य स्वरूप है वो प्रकाशित नहीं होता है। तो जो अनावश्यक चीजें हैं, जो हमें मुश्किलें देती हैं, उसको पहले दूर करना है, और फिर ठीक ढंग से जो भी हमें सत्य प्रतिभासित होता है उसके लिए हम ज़्यादा काम कर सकते हैं। प्रजहाति, छोड़ता है। क्या छोड़ता है? गीता कहती है प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। मन में जो कामनाएं हैं, कामनाएं से मतलब लौकिक वासना, लौकिक तृष्णा, अपेक्षा, महत्वाकांक्षा, भोग भुगतने के लिए जो एक आकर्षण होता है उसको यहाँ कामना कहते हैं। कामना को छोड़ना ही पड़ेगा, यह वैदिक शास्त्र का उद्घोष है। वासना को रखकर काम नहीं कर सकेंगे। हर जगह देखिए हमें नियम सुनाए हैं। यह नियम इसलिए है कि हमारी वासना बढ़ न जाए। वासना तो अनादिकाल से है। पूर्व जन्म में हमने जो भी कुछ कर्म किए हैं, यह कर्म परिपक्व अवस्था को प्राप्त होते हैं, और बस यही कर्म, बुरे कर्म करते हैं तो बुरी वासना होती है, अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छी वासना होती है। यहाँ जो कामनाओं का त्याग करने की बात है, बुरी कामनाएं, जो गलत वासनाएं हैं, गलत इच्छाएं हैं, धर्म विरुद्ध इच्छाएं हैं, कर्तव्य विरुद्ध इच्छाएं हैं, जिससे हमें कष्ट होता है, ऐसी जो कामना और वासना है उसको प्रजहाति, उसको छोड़ना है। ययाति राजा का आख्यान आता है, महाभारत में भी है, श्रीमद् भागवत में भी है। और ययाति को अनुभव हो गया कि इस देह से कितने भी वासनामय भोग का हम उपभोग करेंगे, शांति नहीं होगी, तृप्ति भी नहीं होगी। न जातु कामः कामान्याम उपभोगे न शाम्यति, हविषा कृष्णवर्त्मैव भूय एवाभिवर्धते। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, जो भी कुछ इच्छा हो गई बस इच्छा को पूरी कर लो। कुछ देखने की इच्छा हो गई, देख लो, इच्छा चाहे जो कुछ भी हो देख लो, बस मन में इच्छा हो गई देखना, मन को रोको मत। मन है चंगा तो कथरोट में गंग। जो करना हो प्रेम से करो, कोई नियम की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ लोग बताते हैं। जब भी ऐसी बातों को आप सुने तो थोड़ा धैर्य रखकर विचार कीजिए। श्रीमद् भगवत गीता को पूछिए, वो गीता क्या कहती है। गीता कहती है प्रजहाति यदा कामान, वासनामय इच्छाओं को तो छोड़ना है। न जातु कामः कामानाम उपभोगे न शाम्यति। आप यदि लौकिक भोग करेंगे, जिसको वासना कहते हैं, धर्म विरुद्ध अनावश्यक जो है, तो वासना बढ़ती ही जाएगी। जो हमारा विघ्न है वह विघ्न और बढ़ेगा। किसी व्यक्ति को एडिक्शन छोड़ना है तो क्या एडिक्शन करते करते एडिक्शन छूट सकता है? मन में मुझे मद्यपान करने की इच्छा हो गई, दारू पीने की इच्छा हो गई, क्या यह इच्छा मुझे पूर्ण करनी है? मुझे एडिक्शन से छूटना है तो छोड़ना ही पड़ेगा। प्रजहाति, उसकी इच्छाओं को कम करो। तो इंद्रियों को राजी करने का, प्रसन्न करने का मार्ग वैदिक सनातन धर्म का मार्ग नहीं है। यहां तो कामनाओं पर संयम चाहिए। भगवान ने कृपा करके हमें मन दिया है, इच्छा हम कर सकते हैं, लेकिन कौन सी इच्छा करना और कौन सी इच्छा न करना वो हम पर छोड़ दिया है। नहीं तो तृष्णा तो बढ़ती ही जाएगी। हमारे आदि शंकराचार्य जी ने
भज गोविंदम स्तोत्र लिखा है और उसमें बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। तृष्णा देखो कैसी है। अंगम गलितम, व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, उसके अंग गल जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम, पूरे बाल उसके सफेद हो जाते हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम, सब दांत गिर जाते हैं। कैसी परिस्थिति देखिए, पूरी जिंदगी भोग उन्होंने ठीक ढंग से उपभोग किया, जो भी मन चाहा किया, तो क्या तृष्णा कम हुई? वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, दंड लेते लेते चलता है, चलने की भी शक्ति नहीं, तो भी वासना पूरी नहीं होती है। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। भर्तृहरि ने कहा तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होगी। भगवान स्वामीनारायण ने कहा है कि पाताल तक पृथ्वी फट गई हो, उसमें चाहे कितना भी पानी डालिए उसको हम भर नहीं सकेंगे। इसी तरह तृष्णा से कभी तृप्ति ही नहीं, वो बढ़ती जाएगी। हविषा कृष्ण वर्तमेव भूयः एवाभिवर्तते। जैसे हम अग्नि में घी डालते हैं तो ज्वाला तो और बढ़ेगी, उसी तरह से लौकिक भोग को जितना ज्यादा हम लेते हैं उतनी वासना बढ़ती जाती है। भर्तृहरि की अभी बात की, उनके जीवन में एक अनुभव हुआ था। उनकी पत्नी थी, प्रिय पत्नी थी, दोनों एक आनंदित जीवन जी रहे थे। भर्तृहरि को लगता था कि ये मेरी प्रिय पत्नी है, विश्वासु पत्नी है, पतिव्रता है। ऐसे हुआ कि एक समय में उनके गुरु गोरखनाथ जी, भर्तृहरि जी के गुरु गोरखनाथ जी आते हैं। उनके पास एक फल था, अमर फल। इस फल की विशेषता यह थी कि इस फल को जो भी खाए वह युवा रहता था, उसको वृद्धत्व नहीं आता था और एक बल मिलता था, शक्ति मिलती थी। तो गोरखनाथ के शिष्य थे भर्तृहरि, तो गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि को फल दिया। भर्तृहरि जी, यह अमर फल है, इसको आप खाएंगे तो आप युवा रहेंगे, बुढ़ापा कभी भी नहीं आएगा। भर्तृहरि खुश हो जाते हैं, फल को रखते हैं। उनको प्रिय थी उनकी पत्नी। वे सोचते हैं कि यह पत्नी मेरी प्रिय पत्नी है, यदि मेरी प्रिय पत्नी इस फल को खाए तो वह भी युवा रह सकती है। तो उसने अपनी पत्नी को फल दिया, अमर फल गया पत्नी के पास। पत्नी को जब यह फल प्राप्त होता है तो वह पतिव्रता नहीं थी, उसको किसी और पुरुष के साथ संबंध था, आत्मीय संबंध था। तो उसने सोचा एकांत में, भले ही भर्तृहरि ने मुझे फल दिया, लेकिन मुझे तो भर्तृहरि से भी ज्यादा यह पुरुष पसंद है। एक कोतवाल के साथ उसको प्रेम था, भर्तृहरि की पत्नी को, तो उसने उस फल को कोतवाल को दिया, नगर का जो कोतवाल था उसको दिया और सुनाया कि यह फल खाने से युवावस्था रहती है, बुढ़ापा नहीं आता है। वह भी खुश हो गया। लेकिन अब देखिए क्या होता है, यह जो कोतवाल है उसको भी किसी अन्य स्त्री के साथ प्रेम होता है। उसने सोचा कि यह फल मुझे मिला है तो लाओ, मुझे जो प्रिय स्त्री है उसको मैं दे दूं। तो उसको फल दिया। तो कोतवाल की जो प्रिय स्त्री थी उसके पास फल गया, अमर फल अब देखो घूमते घूमते जा रहा है। और जो वह स्त्री थी जिसको कोतवाल के साथ प्रेम था, उस स्त्री को पुनः भर्तृहरि के साथ प्रेम था। तो उस स्त्री ने सोचा कि भर्तृहरि तो एक राजा है, उसको यदि मैं यह फल दे दूं तो और अच्छा होगा। उन्होंने भर्तृहरि को फल दिया। भर्तृहरि के हाथ में फल आया, वह सन्न रह गए। अरे यही अमर फल जो गोरखनाथ ने मुझे दिया था
और वो पुनः मेरे हाथ में ही आया। उन्होंने तो अपनी पत्नी को दिया था और यही फल मेरे हाथ में कहां से आया? उन्होंने, जिस स्त्री ने यह फल उनको दिया था, उसको पूछा यह फल आपको कहां से मिला? उसने कहा कि इस व्यक्ति ने मुझे दिया। उसको पूछा, कोतवाल को पूछा, आपको यह फल कहां से मिला? उसने बताया, आपकी पत्नी ने मुझे दिया। यह बात जब भर्तृहरि ने सुनी, उसको वैराग्य हो गया। कामना रखकर क्या फायदा है? याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता साप्य अन्यमिच्छति जनम सजनोन्यसक्तः अस्मत् कृते च परितुष्यति काचिदन्या धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। मैं जिसको रोज याद कर रहा था, याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता, उसको तो मेरे साथ प्रेम ही नहीं, वैराग्य है। वो किसी और कोतवाल के साथ प्रेम करती है। याम चिंतयामि सततम मयि सा विरक्ता सापि अन्यम जन्म इच्छति, और वह भी किसी और कोई इच्छा रखती है। सजनः अन्य सक्तः, और वह पुरुष भी किसी अन्य स्त्री के साथ संबंध रखता है। और अस्मत् कृते परितुष्यति काचिदन्या, और मेरे लिए भी मेरी पत्नी के सिवा और भी कोई स्त्री है जो मेरे साथ प्रेम रखती है। अमर फल घूमते घूमते फिर से मेरे पास आ गया। धिक्कार करते हैं, धिक्ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च, सबको धिक्कार देते हैं, लेकिन मुख्य धिक्कार वासना को, मदनम च, कामनाओं को। इसलिए भगवत गीता यहाँ स्पष्ट रूप से समझाती है, लौकिक कामनाओं का त्याग करो, चिंता मत करो, डरो मत। कामनाओं की त्याग की बात जब आती है तो हमें लगता है कि फिर हम करेंगे क्या, हम जीवन जिएंगे कैसे। यहाँ सभी इच्छाओं को छोड़ने की बात नहीं है। लौकिक इच्छाओं को, अनावश्यक इच्छाओं को, जो विघ्नकारी इच्छा है, जिन कामनाओं से हमारे कुटुंब में प्रश्न हो रहे हैं, ऐसी कामनाओं का त्याग करो। भगवान ने हमें जीवन दिया है तो पंच विषय तो चाहिए ही। आंखें दी है तो देखने के लिए कोई वस्तु तो चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ देखा जा सकता है। उसमें विवेक है, विधि और निषेध। हमारे शास्त्रों में क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, इसके नियम सुनाए हैं। कामनाओं का त्याग करना, इससे एक संयमित जीवन जीने की बात है। भगवान ने हमें कान दिया है, स्पर्शेंद्रिय दिए, तो पंच विषय तो चाहिए। पंच विषय के बिना हम जीवन जी ही नहीं सकेंगे। उसका निषेध हमारे शास्त्रों ने कभी नहीं किया। शरीर के लिए जितना आवश्यक है, अवश्य उतना भोग करना चाहिए, लेकिन नियम में रहकर, विधि और निषेध का ज्ञान प्राप्त कर, शास्त्रों में जिस तरह आज्ञा दी गई है उस तरह जीवन जीना चाहिए। तो यहाँ स्थित प्रज्ञ का पहला लक्षण, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मन की लौकिक कामनाओं का त्याग। हाँ, माता पिता की सेवा करने की कामना रखिए, दया करने की कामना रखिए, परोपकार करने की कामना रखिए, भगवान को और गुरु हरि को प्रसन्न करने की कामना रखिए, लेकिन लौकिक कामना, भोग भोगने की कामना मत रखिए। तब हमारी बुद्धि स्थिर होगी। यह पहला लक्षण सुनाया। इसके बाद जो कुछ भी बात कही वह हम अगले व्याख्यान में देखेंगे। ओम शांति शांति शांति।